हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं कि नेटवर्क क्रैशिंग जो होता है उसको कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स डाटा ऑफ नॉर्मल टाइम एंड कॉस्ट, क्रैश टाइम एंड क्रैश कॉस्ट फॉर ए प्रोजेक्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट इज 60 रुपए पर डे। ड्रॉ द नेटवर्क फॉर द प्रोजेक्ट, फाइंड क्रिटिकल पाथ, क्रैश द रिलेवेंट एक्टिविटीज सिमेट्रिकली एंड डिटरमाइन द ऑप्टिमम प्रोजेक्ट टाइम एंड कॉस्ट। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है ये हम सबसे पहले निकलवा रहा है कि नेटवर्क डायग्राम जो होता है उसे हमें ड्रॉ करना है, फिर हमें निकालना है क्रिटिकल पाथ कौन सा है इस प्रोजेक्ट का। उसके बाद हमें बताना है कि ऑप्टिमम प्रोजेक्ट टाइम और ऑप्टिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट इस प्रोजेक्ट की कौन कौन सी है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें ये जो टेबल इसका यूज करना है। यहाँ पर बहुत सारी चीज दी गई है जैसे कि एक्टिविटी, नॉर्मल टाइम, क्रैश टाइम, नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश कॉस्ट। तो सबसे पहले बात आती है कि होता क्या है। तो उसको सोल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इनका मतलब है क्या। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक्टिविटी होती क्या है, तो मान लीजिए हमारा कोई एक प्रोजेक्ट है, मान लीजिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। माने कि अगर हमें हाउस का कोई प्रोजेक्ट है कि हमें एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, तो उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज कौन सी हो जाएगी। तो पूरा प्रोजेक्ट तो हो जाएगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, लेकिन उसमें डिफरेंट जो एक्टिविटीज है वो कौन कौन सी हो जाएगी। वो हो जाएगी जैसे फाउंडेशन, ब्रिक मैसोनरी, स्लैब कास्टिंग, प्लास्टर वर्क। ये सारे डिफरेंट एक्टिविटीज हो गए उस प्रोजेक्ट के। तो ये सारी बात हो गई एक्टिविटीज की। इसके बाद बात कर लेते हैं नॉर्मल टाइम। ये क्या होता है? यह वह स्टैंडर्ड टाइम होता है जो एस्टिमेटर प्रोवाइड करता है किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। तो मान लीजिए हमारा एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट था जिसमें एक हमारे पास जो एस्टिमेटर है उसने हमें कहा कि हमें 1 मीटर क्यूब ब्रिक मैसोनरी करनी है। तो 1 मीटर क्यूब ब्रिक मैसोनरी करने में वो जो हमें नॉर्मल कंडीशन में टाइम प्रोवाइड कर रहा है कि मान लीजिए एक दिन में 1 मीटर क्यूब ब्रिक मैसोनरी करनी है, तो वो जो हमारे पास टाइम है वो क्या है? नॉर्मल टाइम कहलाएगा। यानी कि यह वह स्टैंडर्ड टाइम होता है जो हमें एस्टिमेटर प्रोवाइड करता है किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद बात आ जाती है नॉर्मल कॉस्ट। तो किसी भी एक्टिविटी को नॉर्मल टाइम में कंप्लीट करने में जो कॉस्ट आती है उसे नॉर्मल कॉस्ट कहते हैं। यानी कि उस 1 मीटर क्यूब ब्रिक मैसनरी को एक दिन में कंप्लीट करने में जो हमारे पास कॉस्ट लगेगी वो कौन सी कॉस्ट हो जाएगी? नॉर्मल कॉस्ट हो जाएगी। इसके बाद बात आ जाएगी क्रैश टाइम। ये क्या होता है? किसी भी एक्टिविटी को एक्स्ट्रा रिसोर्स प्रोवाइड करके जितने कम समय में कंप्लीट किया जा सकता है उसे क्रैश टाइम कहते हैं। यानी कि एस्टिमेटर ने हमें कहा था कि हमें 1 मीटर क्यूब मैसोनरी जो है ब्रिक मैसोनरी को एक दिन में कंप्लीट करने हैं, लेकिन अगर वहीं पे हम ब्रिक मैसोनरी को करने के लिए जो हमारी मैन पावर है, यानी कि हम मैसन और लेबर है उनकी क्वांटिटी को जस्ट डबल कर दें। यानी कि मान लीजिए कि 1 मीटर क्यूब मैसनरी एक दिन में एक मैसन और एक लेबर की हेल्प से की जा रही थी, अब हम 2 लेबर और 2 मैसन की हेल्प से करेंगे तो टाइम जो होगा वो सिंपली आधा रह जाएगा। तो ये वही बात कर रहा है कि किसी भी एक्टिविटी को एक्स्ट्रा रिसोर्स प्रोवाइड करके जितने कम समय में कंप्लीट कर देंगे वो कौन सा टाइम हो जाएगा? क्रैश टाइम हो जाएगा। टाइम हमारे पास क्या होगा? कम हो गया। यानी कि 2 से 1 दिन जहाँ पे लग रहा था वहाँ पे हमें आधा दिन लग रहा है, लेकिन रिसोर्सेज जो हो गए वो सिंपली डबल हो गए। यानी क्रैश टाइम जो हो गया वो तो हो गया कम हो गया किससे? नॉर्मल टाइम से। और जो क्रैश कॉस्ट हो गई वो ज्यादा हो गई। जहाँ पे वो सेम वर्क एक मैसन और एक लेबर कर रहा था, अब वही वर्क 2 मैसन और 2 लेबर कर रहे हैं। यानी कि क्रैश टाइम जो होगा वो तो कम होगा नॉर्मल टाइम से, लेकिन क्रैश कॉस्ट जो होगी वो ज्यादा होगी नॉर्मल कॉस्ट से। तो आपको ध्यान रखना है कि क्रैश कॉस्ट जो होगी वो तो ज़्यादा होगी किससे? नॉर्मल कॉस्ट से, जबकि जो क्रैश टाइम जो है वो कम होगा नॉर्मल टाइम से। आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं सारी एक्टिविटीज़ जो है उनका जो नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम है उसमें क्रैश टाइम जो है वो कम है सारी एक्टिविटीज़ का नॉर्मल टाइम से, लेकिन जो क्रैश कॉस्ट आ रही है वो सारी ज़्यादा आ रही है नॉर्मल कॉस्ट से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्रैश टाइम जो होता है वो कम होता है नॉर्मल टाइम से, जबकि क्रैश कॉस्ट जो होती है वो ज़्यादा होती है नॉर्मल कॉस्ट से। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें मेनली 8 स्टेप्स जो उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसमें हमें क्या करना होगा? फर्स्ट ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम। यानी सबसे पहले हमें नेटवर्क डायग्राम जो है उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर दूसरे स्टेप कह रहा है कि फाइंड द क्रिटिकल पाथ। जो नेटवर्क डायग्राम है उससे जो क्रिटिकल पाथ निकल के आया है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसमें क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा। क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा? क्रिटिकल पाथ वो होगा जिसकी ड्यूरेशन जो है वो मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम ड्यूरेशन का जो पाथ होगा वो कौन सा होगा? क्रिटिकल पाथ कहलाएगा। फिर उसके बाद तीसरे स्टेप कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ ईच एक्टिविटी। यानी कि हमें जो जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनका स्लोप, जिसे हम कोस्ट स्लोप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोस्ट स्लोप। इसका फॉर्मूला है, उसकी सहायता से हम सिंपली इसको फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद चौथा स्टेप कह रहा है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ नेटवर्क। यानी कि उसको जो पूरा प्रोजेक्ट है उसमें टोटल कॉस्ट क्या निकल रही है। तो टोटल कॉस्ट जो होती है वो क्या होती है? वो होती है डायरेक्ट कॉस्ट प्लस में इनडायरेक्ट कॉस्ट। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो उस पूरा प्रोजेक्ट जो है उसकी क्या निकल के आ जाएगी? टोटल कॉस्ट निकल के आएगी। फिर पांचवा कह रहा है क्रैश एक्टिविटी विद द लीस्ट स्लोप इन ईच क्रिटिकल पाथ। यानी कि जो हमने कोस्ट स्लोप निकाला है, जो क्रिटिकल पाथ में हम उसकी क्रैशिंग कर रहे हैं, तो जिस भी एक्टिविटी का कोस्ट स्लोप सबसे कम आएगा, या आपको ध्यान रखना है कि जिस भी एक्टिविटी का कोस्ट स्लोप सबसे कम आएगा उसकी हमें क्या करनी है? क्रैशिंग करनी है। फिर छठे नंबर पे कह रहा है ये फाइंड द कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर क्रैशिंग। यानी कि हमें क्रैशिंग करने के बाद जो प्रोजेक्ट बच रहा है उसकी हमें कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट। और सातवां कह रहा है ओवरऑल कॉस्ट इज लोअर देन प्रीवियस कॉस्ट डू अनदर प्रोसेस। यानी कि अगर
जो हमारी टोटल कॉस्ट निकल के आई है क्रैशिंग करने के बाद, अगर वो पहले वाला जो हमने प्रीवियस किया था उससे कम निकल के आ रही है तो हमें इसको रिपीट करते रहना होगा जब तक कि हमारी जो प्रेजेंट में जो टोटल कॉस्ट निकल के आ रही है वो पहले वाले से ज़्यादा न हो जाए। जैसे ही वो पहले वाले से ज़्यादा हो गई तो जो पुरानी वाली थी वो हमारी हो गई ऑप्टिमम कॉस्ट, और उसमें जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है ऑप्टिमम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इसको सोल्व कैसे करना है। तो जैसे कि अभी हमने सॉल्यूशन स्टेप्स में देखा था, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है नेटवर्क डायग्राम। तो नेटवर्क डायग्राम को बनाने के लिए हमें मेनली दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो हमें पड़ेगी एक्टिविटी की जरूरत और एक पड़ेगी नॉर्मल टाइम की, और ये दोनों के दोनों हमें क्वेश्चन में गिवन रहते हैं। जैसे कि आपने देखा भी था, एक्टिविटी भी गिवन थी और नॉर्मल टाइम भी गिवन था, और ये होते क्या आपने मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। तो इसकी सहायता से हमें क्या डायग्राम ड्रॉ करना है, नेटवर्क डायग्राम। यहाँ पर एक्टिविटी में जैसे आप देख सकते हैं 1 से 2, 1 से 3, तो यहाँ पर जो पहली वाली जो चीज़ है इसे हम बोलते हैं टेल इवेंट, और दूसरी वाली जो चीज़ है उसे बोलते हैं एंड इवेंट। यानी कि कोई भी एक्टिविटी है वो 1 से स्टार्ट हो रही है और 2 पर खत्म हो रही है, ये इसका मतलब है। यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है कोई भी एक्टिविटी और यहाँ पे खत्म हो रही है। तो इसको अगर हम दोबारा, जैसे ये है तो इसको समझने के लिए हम दोबारा इसको बना लेते हैं कि कोई एक्टिविटी है, मान लीजिए 1 से 2, यानी कि 1 से स्टार्ट हो रही है एक्टिविटी और 2 पर खत्म हो रही है, तो तीर का निशान वहाँ पे होगा जहाँ पे ये खत्म हो रही है। यानी कि 1 से स्टार्ट हुई एक एक्टिविटी और 2 पर खत्म हुई, ये बात हो गई 1-2 एक्टिविटी की। ऐसे ही 1-3 की बात करें तो एक एक्टिविटी 1 से स्टार्ट हो रही है और 3 पर खत्म हो रही है। ऐसी बात करें, एक एक्टिविटी 1 से स्टार्ट हो रही है और 4 पर खत्म हो रही है। ऐसे ही एक एक्टिविटी 2 से स्टार्ट हो रही है, 4 पर खत्म हो रही है। एक एक्टिविटी 3 से स्टार्ट हो रही है, 4 पर खत्म हो रही है। एक एक्टिविटी 4 से स्टार्ट हो रही है और 5 पर खत्म हो रही है। तो इस प्रकार से इसका क्या बन जाएगा, नेटवर्क डायग्राम सिंपली। और यहाँ पे हमको ऊपर जो है जो एरो इसके ऊपर यहाँ पे हम नॉर्मल टाइम को शो कर देंगे। जैसे 1-2 एक्टिविटी के नॉर्मल टाइम कितना है 9, 2 से 4 एक्टिविटी के लिए 5, 4 से 5 के लिए 2, 1 से 4 एक्टिविटी के लिए नॉर्मल टाइम है 15, 1 से 3 एक्टिविटी के लिए नॉर्मल टाइम है 8, 3 से 4 के लिए नॉर्मल टाइम है 10। तो ये हमारे बनकर तैयार हो गया क्या, नेटवर्क डायग्राम। बहुत सिंपल है, आराम से बन जाएगा। उसके बाद दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, क्रिटिकल पाथ फाउंड आउट करना है। यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग से एंड तक पहुंचने के लिए जितने भी पाथ हैं उसमें जो मैक्सिमम ड्यूरेशन का जो पाथ होगा वो हमारा कौन सा पाथ होगा, क्रिटिकल पाथ होगा। तो स्टार्टिंग से एंड तक पहुंचने के लिए हमारे पास कितने पाथ हैं, हमारे पास देखो एक तो पाथ है कि हम 1 से जाए किस पे, 2 पे जाए, फिर 2 से 4 पे जाए और 4 से 5 पे जाए। इस तरह से पहुंच सकते हैं स्टार्टिंग से लास्ट में। एक पहुंच सकते हैं हम 1 से पहले जाए 4 पे और 4 से फिर जाए 5 पे, इस प्रकार ही पहुंच सकते हैं। या फिर हम जा सकते हैं कि सबसे पहले हम जाए 1 से 3 पे, फिर जाए 3 से 4 पे और 4 से 5 पे। तो हमारे स्टार्टिंग से एंड तक जाने के लिए 3 पाथ बन के आए। कौन कौन से हुए, एक तो हुआ 1, 2, 4, 5, 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 5। एक बना 1 से 4 और 4 से 5, एक बना 1 से 3, 3 से 4 और 4 से 5। तो हमें फाइंड आउट करना है क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ फाउंड करने के लिए हमें इसकी ड्यूरेशन चाहिए। तो 1, 2, 4, 5 ये जो क्रिटिकल पाथ है इसकी ड्यूरेशन कितनी हो रही है, 9 + 5 + में 2, इसको सिंपली हम जोड़ देंगे। तो 9 + 5 + 2 इसकी ड्यूरेशन कितनी आ रही है, 16। ऐसे ही बात करें 1, 4, 5 की, तो इसकी ड्यूरेशन जो आ रही है वो कितनी, 15 + में 2 यानी कि 17। ऐसे ही बात करें 1, 3, 4, 5 की, तो 8 + 10 + में 2 इसकी ड्यूरेशन कितनी आ रही है, 20। तो इन तीनों की हमने निकाली ड्यूरेशन। तो इसमें क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा, क्रिटिकल पाथ वो पाथ होगा जिसकी ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा होगी। तो ड्यूरेशन 16, 17, 20 में सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन किसकी है, 20 की है। तो ये हमारा क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। यानी कि हमारा क्रिटिकल पाथ कौन सा है, 1, 3, 4, 5, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा है। तो ये बात हो गई क्रिटिकल पाथ की, हमने फाइंड आउट कर लिया कौन सा है, 1, 3, 4, 5। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप आ जाता है वो क्या है, हमें कोस्ट स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो कोस्ट स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया कि हमें यहाँ तक तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ था, हमने एक अलग से कॉलम बना लिया कोस्ट स्लोप का। कोस्ट स्लोप को हमने बताया था कि इसको सिंपली फॉर्मूले से निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा इजी है। तो कोस्ट स्लोप का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है क्रैश कोस्ट माइनस नॉर्मल कोस्ट अपॉन में नॉर्मल टाइम माइनस, ये मिसप्रिंट है, क्रैश टाइम। कोस्ट स्लोप निकल के आ जाएगी। जैसे मान लीजिए हम निकालते हैं किसका, 1-2 एक्टिविटी का, तो इसका क्रैश कोस्ट क्या आ रहा है, क्रैश कोस्ट आ रहा है 700 माइनस नॉर्मल कोस्ट कितना आ रहा है 640 डिवाइड बाई नॉर्मल टाइम कितना आ रहा है, नॉर्मल टाइम हमारे पास आ रहा है कितना 9 और क्रैश टाइम कितना आ रहा है 6। तो 9 माइनस का 6। तो इसको सिंपली हम सोल्व करेंगे तो 700 में से 640 गए तो कितने बचे 60 और 9 में से 6 गए तो 3। उसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा कोस्ट स्लोप 20। ऐसी ही सिंपली बात करें हम जैसे निकाले फॉर एग्जांपल 4-5 एक्टिविटी के लिए, तो 4-5 एक्टिविटी के लिए क्रैश कोस्ट कितनी हो गई 140 और नॉर्मल कोस्ट कितनी हो गई 100। तो 140 माइनस का 100 डिवाइड बाई नॉर्मल टाइम कितना हो गया 2 और क्रैश टाइम कितना हो गया 1। तो 2 माइनस 1। तो इसको जैसे हम सोल्व करेंगे तो आंसर कितना जाएगा 40। तो 4-5 एक्टिविटी के लिए कोस्ट स्लोप कितना आ गया 40। तो ऐसे हम सारी एक्टिविटीज़ के लिए क्या निकाल लेंगे, कोस्ट स्लोप निकाल लेंगे। तो ये हमारा कोस्ट स्टेप हो गया 3rd कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमें कह रहा है कि हमें निकालनी है अब क्या, टोटल कोस्ट। तो टोटल कोस्ट मैंने आपको पहले बताया था वहाँ पे सॉल्यूशन स्टेप में। टोटल कोस्ट क्या होती है, टोटल कोस्ट होती है डायरेक्ट कोस्ट प्लस में इनडायरेक्ट कोस्ट।
तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी, डायरेक्ट कॉस्ट होगी नॉर्मल कॉस्ट का समेशन। तो जैसे अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था और ये हमने निकाल लिया था प्रीवियस स्टेप में, तो इसको हमने सिंपली यहाँ पर पूरी टेबल को पेस्ट कर लिया है समझने के हिसाब से। तो इस जैसे हम यहाँ पे पूरी टेबल को पेस्ट किया तो हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो क्या हो गई, नॉर्मल कॉस्ट का समीशन। तो नॉर्मल कॉस्ट का समीशन कितना हो गया, 640 प्लस में 500 प्लस 400 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 100। तो नॉर्मल कॉस्ट कितनी होगी, 940। ये जो कौन सी है, डायरेक्ट कॉस्ट है। तो यहाँ पे सिंपली हमने पुट कर दिया। फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी क्रिटिकल पाथ जो उसकी ड्यूरेशन जो है वो जो कितनी आई थी 20 हमने निकाला था स्टार्टिंग में नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करके, वहाँ पे क्रिटिकल पाथ भी निकाला था। तो 1 3 4 5 जो एक्टिविटी थी उसकी ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा आई थी, इसलिए ये क्रिटिकल पाथ कहलाया था। तो इसकी जो ड्यूरेशन है 20 डेज, ये इसकी ड्यूरेशन आई थी। और इनडायरेक्ट कॉस्ट हमें दी गई थी क्वेश्चन में, जैसे आप देख भी सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट कॉस्ट जो थी वो दी गई थी कितनी, 60 रुपये पर डे। तो ड्यूरेशन है हमारे पास कितनी, 20 डेज, और इनडायरेक्ट कॉस्ट दे रखी है 60 रुपये पर डे। तो 20 को जैसे हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1200 रुपये। तो जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट जो समीशन आई थी नॉर्मल कॉस्ट से वो कितनी आई 1940, और इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी कि 20 पर 60 रुपये डे। तो 60 को जैसे ही हम 20 से गुना करेंगे तो टोटल कॉस्ट हमारे पास निकल के आ जाएगी 3140 यानी कि 3140 रुपये। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, बस पाथ है 1345 जो कि क्रिटिकल पाथ है क्योंकि इसकी ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा आ रही है, इसलिए हमें क्रैशिंग करनी है। तो ये जो स्टेप आगे स्टेप नंबर 5, इसमें हम क्या करेंगे, क्रैशिंग क्रिटिकल पाथ 1345 यानी कि 1345 जो इसकी हम क्रैशिंग करेंगे। तो क्रैशिंग करने के लिए हमें मेनली एक टेबल की नीड होगी जिसमें जो कॉलम है वो कौन कौन से आएंगे। सबसे पहला आएगा क्रिटिकल पाथ का, सबसे पहला का जो कॉलम आएगा वो आएगा क्रिटिकल पाथ का, फिर आएगा एक्टिविटी का, फिर आएगा क्रैश लिमिट का, और आएगा कॉस्ट स्लोप का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ हमारे पास कौन सा है, 1345। इसको सिंपली यहाँ पे हम लिख देंगे। इसमें जो एक्टिविटीज़ होगी वो कौन कौन सी होगी, इसको हम ब्रेक करेंगे क्रिटिकल पाथ को। तो एक्टिविटी कौन कौन सी बन के आएगी, 1 से 3, 3 से 4 और 4 से 5। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हो गई इस क्रिटिकल पाथ की। फिर हम निकालेंगे क्रैश लिमिट। क्रैश लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, क्रैश लिमिट का फॉर्मूला होता है नॉर्मल कॉस्ट माइनस का क्रैश कॉस्ट, यानी कि 1 3 एक्टिविटी जो है उसके हम नॉर्मल कॉस्ट में से क्रैश कॉस्ट को घटाएंगे तो क्या निकल आ जाएगा, क्रैश लिमिट निकल के आ जाएगी। ऐसे हम बात करें जैसे हम निकाले क्रैश लिमिट, हमें किस किसकी निकालनी थी, हमें निकालनी थी 1 3 की, 3 4 की और 4 5 की। तो हमें क्या करना था, नॉर्मल टाइम में से क्रैश टाइम को माइनस करना था, जिससे हमारे पास क्रैश लिमिट निकल के आ जाएगी। तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितने आएगा, 3। 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो आएगा 4। 2 में से 1 को करेंगे तो 1। तो हमारे पास वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 3 4 1। जो हमें हमने निकाली थी वो कितनी आ गई, 3 4 और 1। ये हमने अभी निकाली थी, इसको यहाँ पे हमने सिंपली पुट कर दिया। और कॉस्ट लोप जो हमें अभी स्टार्ट इससे पहले वाले में निकाला था कॉस्ट लोप, उसको हमने यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो के लिए जो निकाला था उसको यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया है। टेबल बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कि हमें कौन सी एक्टिविटी की क्रैशिंग करनी है। तो क्रैशिंग करने के लिए हमें उस वाली एक्टिविटी को फाइंड आउट करना है जिसका कॉस्ट स्लोप जो है वो सबसे कम आ रहा है। तो हम देखेंगे कि ये जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है 1 3 3 4 4 5, इसमें से कॉस्ट स्लोप सबसे कम किसका आ रहा है, तो कॉस्ट स्लोप जो है सबसे कम आ रहा है ये 15। कौन सी एक्टिविटी के लिए, 3 4 एक्टिविटी के लिए। तो 3 4 एक्टिविटी की हमें क्रैशिंग करनी है। क्रैशिंग कैसे करना है कि क्रैश लिमिट जो है इसको रिड्यूस कर देंगे हम बाई 1, यानी कि ये जो एक्टिविटी है 3 4 इसकी जो नॉर्मल ड्यूरेशन है उसको हम कम कर देंगे। हम क्या करेंगे, क्रैशिंग एक्टिविटी 3 4 बाई 1 डे। तो हम सिंपली ये जो नेटवर्क डायग्राम था इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, लेकिन कॉपी पेस्ट में हमको एक ध्यान रखना है कि 3 4 एक्टिविटी की जो नॉर्मल ड्यूरेशन है उसको कम कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3 4 जो एक्टिविटी थी इसकी ड्यूरेशन जो आ रही थी वो कितना आ रही थी, 10 आ रही थी, लेकिन हम क्रैशिंग कर रहे हैं इसकी, तो इसकी 1 डे इसको रिड्यूस कर देंगे, यानी कि यहाँ पे 10 को क्या कर देंगे हम सिंपली 9 कर देंगे, 1 डे इसको रिड्यूस कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद ये करने के बाद हमको निकालना है क्या, क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ क्या कौन कौन से हो जाएंगे, स्टार्टिंग से एंड तक पहुंचने वाले सारे पाथ जो होंगे वो कौन से हो जाएंगे, क्रिटिकल पाथ के अंदर कंसिडरेशन में आएंगे, लेकिन क्रिटिकल पाथ वही कहलाएगा जिसकी ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा होगी। तो क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए हम 3 पाथ की को कंसिडर करेंगे। कौन कौन सा है, 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 5। एक होगा 1 4 5 और एक होगा 1 3 4 5। तो इनकी हम जैसे ही ड्यूरेशन निकालेंगे तो 1 2 4 5 की ड्यूरेशन कितनी हो जाएगी, 9 + 5 + 2, 9 + 5 + 2 यानी कि 16। अगर बात करें 1 4 5 ये जो पाथ है इसकी ड्यूरेशन जो हो जाएगी 15 + 2 यानी कि 17। ऐसे ही बात करें 1 3 4 5 यानी कि 8 + 9 + 2 इसकी ड्यूरेशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी 19। तो इन 3 जो हमारे पास क्रिटिकल पाथ है इनमें से क्रिटिकल पाथ होगा कौन सा एक्चुअल में, तो इसमें से क्रिटिकल पाथ होगा हमारा जिसकी ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा है, वो कौन सा है, 1 3 4 5। तो ये हमारे पास क्रिटिकल पाथ होगा।
इसकी हमें दोबारा से क्रशिंग करनी पड़ेगी अगर हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है वो पुराने वाली से कम आ रही है। तो टोटल कॉस्ट निकालेंगे हम इसके लिए, कि पता लगाने के लिए कि जो प्रीवियस वाली कॉस्ट है उससे टोटल कॉस्ट कम आ रही है फिर ज़्यादा। अगर कम आ रही है तो दोबारा हमें इसकी क्रशिंग करनी पड़ेगी, नहीं आ रही तो यही हमारी इससे पहले वाली जो कॉस्ट थी वो हमारी ऑप्टिमम कॉस्ट, और उसमें जो टाइम लग रहा था वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्टिमम टाइम। तो हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट निकालने का आपकी बार फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, प्रीवियस कॉस्ट, क्योंकि हम दोबारा से डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं निकालेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, प्रीवियस कॉस्ट जो पुरानी वाली कॉस्ट है उसमें से कॉस्ट स्लोप जो है उसको जोड़ देंगे और इनडायरेक्ट कॉस्ट को घटा देंगे। यानी कि सिंपली अगर हम देखें तो प्रीवियस कॉस्ट हमारे पास आ रही थी 3140 रुपये, उसमें से हमने ये वाली एक्टिविटी जो है उसको एक दिन कम किया, तो इसको एक दिन कम करेंगे तो इसकी जो कॉस्ट है, कोई भी एक्टिविटी है उसमें हमने एक्स्ट्रा रिसोर्सेज प्रोवाइड करके उसका टाइम को हमने अगर कम कर दिया तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसकी कॉस्ट को हम बढ़ा देंगे, कितना कितना बढ़ाएंगे, जितना इसका कॉस्ट स्लोप है कितना है 15, तो इसको हम जोड़ देंगे 15, और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। इनडायरेक्ट कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दी गई थी कितनी, 60 रुपये पर डे, तो एक दिन हमने कम किया है तो 60 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 ही रहेगा सिंपली। तो 3140 प्लस में 15 माइनस 60 करेंगे तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट निकल के आएगी वो हो जाएगी 3095, यानी कि 3095 रुपये। तो ये जो कॉस्ट है वो 3140 से कैसी है, कम है, तो हमें दोबारा से क्रशिंग करनी पड़ेगी। क्रशिंग कैसे करेंगे, क्रिटिकल पाथ की करेंगे। क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा, जिसकी ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन किसकी है, 1345 की, यानी कि दोबारा से हमें क्रशिंग किसकी करनी पड़ेगी, क्रिटिकल पाथ 1345 की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप 6 में अगेन क्रशिंग क्रिटिकल पाथ 1345, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन जो है 19 वो सबसे ज़्यादा आ रही थी, इसलिए क्रशिंग भी दोबारा किसकी करेंगे, 1345 की करेंगे। तो सिंपली हमने वही टेबल ली है जिसमें कॉलम है क्रिटिकल पाथ का, एक्टिविटी का, क्रैश लिमिट का और कॉस्ट स्लोप का। एक्टिविटी वही हो गई 1345, उसकी एक्टिविटी भी सेम हो गई, कॉस्ट स्लोप भी सेम हो गया। चेंज जो आएगा मेनली वो किस में आएगा, क्रैश लिमिट वाले कॉलम में। तो पिछले वाले में हमने जो 3-4 वाली एक्टिविटीज थी उसको रिड्यूस किया था 1 डे से, तो यहाँ पे 4 से क्या हो गया था 3, तो इसको यहाँ पे हमने फिल कर दिया है 3, सिंपली इसको इंडिकेट भी कर दिया है अलग रंग से, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद हम देखेंगे क्रशिंग करनी है हमें, तो क्रशिंग किसकी करेंगे, क्रशिंग करेंगे उस एक्टिविटी का जिसका कॉस्ट स्लोप सबसे कम आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट स्लोप किसका कम आ रहा है इन तीनों में से, इसका कम आ रहा है 15, और ये कौन सी एक्टिविटी है, दोबारा एक्टिविटी निकल गया है 3-4 एक्टिविटी, तो इसकी दोबारा हम क्रशिंग करेंगे। क्रशिंग करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको सिंपली रिड्यूस कर देंगे 1। जैसे हम रिड्यूस करेंगे इसको बाई 1, तो 3-4 एक्टिविटी का जो नॉर्मल टाइम था वो सबसे पहले स्टार्टिंग में कितना था 10, फिर उसको हमने जो पहले वाला स्टेप था इससे पहले वाला उसमें 1 कम किया तो कितना हो गया 9। अब दोबारा इसको कम करेंगे 1 तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा आपकी बारी है। बाकी का पूरा नेटवर्क डायग्राम सेम रहेगा, बस इसमें क्या चेंज होगा, इसमें चेंज होगा कि ये जो ड्यूरेशन है वो 1 कम करनी है, तो इसको हम सिंपली अलग पेन से यहाँ पे डिनोट भी कर दिया है। उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा इसका क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ के वही हमारे पास 3 पाथ बनेंगे स्टार्टिंग से एंड तक जाने के। एक तो बनेगा 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 5, एक बनेगा 1 से 4, 4 से 5, और एक बनेगा 1 से 3, 3 से 4 और 4 से 5। तो इनकी ड्यूरेशन कितनी कितनी होगी, तो अगर बात करें 1, 2, 4, 5, इसकी ड्यूरेशन होगी 9 + 5 प्लस में 2, यानी कि 16 डेज। ऐसे ही बात करें जो पाथ है 1, 4, 5, इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी 15 + 2 यानी कि 17 डेज। ऐसे ही बात करें 1, 3, 4, 5, इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी 8 + 8 प्लस में 5 यानी कि 18 डेज। तो इसमें से क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा, इसमें क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा जिसकी ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन किसके, इसमें से सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन है 18, ये पाथ होगा हमारा क्रिटिकल पाथ। वो कौन सा पाथ होगा, दोबारा से हमारे पास निकल के कौन सा आया 1345, दोबारा से हमें इसकी क्रॉसिंग करनी पड़ेगी अगर टोटल कॉस्ट जो है वो प्रीवियस वाले से कम आ रही है। तो इसके लिए हमें निकालना क्या पड़ेगा, टोटल कॉस्ट। उसका फॉर्मूला जो था वो क्या था, प्रीवियस कॉस्ट प्लस में कॉस्ट स्लोप माइनस का इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो प्रीवियस कॉस्ट जो आ रही थी वो कितनी आई थी 3095, कॉस्ट स्लोप जिसकी हमने क्रैशिंग की है उसका कॉस्ट स्लोप निकालना पड़ेगा। तो हमने क्रैशिंग की 3-4 एक्टिविटी की, तो इसका कॉस्ट स्लोप कितना रहा है 15, तो प्लस में 15 माइनस का क्वेश्चन में दिया गया है इनडायरेक्ट कॉस्ट 60। तो जैसे इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3050 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो कॉस्ट है ये प्रीवियस वाली जो कॉस्ट रही थी 3095 इससे कम आ रही है, यानी कि हमें दोबारा किसकी क्रशिंग करनी पड़ेगी। तो क्रशिंग किसकी करेंगे, जिसकी ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा आ रही है, यानी कि उस क्रिटिकल पाथ की जिसकी ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा आ रही है वो कौन सा है 1345। तो इसकी हम दोबारा से क्रशिंग करेंगे। तो स्टेप नंबर 7 में आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, अगेन क्रशिंग क्रिटिकल पाथ 1345। तो सिंपली हमने वही टेबल ली है जिसमें क्रिटिकल पाथ, एक्टिविटी, क्रैश लिमिट और कॉस्ट स्लोप। चेंज किस में आएगा, चेंज आएगा बस क्रैश लिमिट वाली टेबल में, क्रैश लिमिट वाले कॉलम में। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो की थी 3-4 की एक्टिविटी क्रैशिंग की थी, तो वहाँ पे 4 से 3 हुआ था, तो उसको पिछले वाले में हमने डिनोट कर दिया था। फिर पिछले वाले में इसको हमने 3 से 2 में रिड्यूस किया था, तो 2 को हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है। तो ये हमारी टेबल बन के तैयार हो गई। इसके बाद हमें करना है क्रैशिंग ऑफ एक्टिविटी इस प्रोजेक्ट के, इस क्रिटिकल पाथ के अंदर। तो उस एक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए जिसकी हमें क्रैशिंग करनी है, हमें कॉस्ट स्लोप देखना होगा, जिसका मिनिमम कॉस्ट स्लोप होगा उसकी हमें क्या करनी है, क्रैशिंग करनी है। तो कॉस्ट स्लोप इन तीनों एक्टिविटीज़ में से सबसे कम आ रहा है 15,
तो इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, क्रैशिंग करनी पड़ेगी। और क्रैशिंग करने के लिए एक्टिविटी निकल के आई, वो कौन सी हो गई, 3-4 एक्टिविटी हो गई। तो इसमें हमें सिंपली क्या करना होगा, इसको रिड्यूस बाई 1। तो 3-4 एक्टिविटी की हम क्रैशिंग करेंगे, तो इसके लिए हमें नेटवर्क डायग्राम की नीड होगी। तो हमने सिंपली नेटवर्क डायग्राम जो इसको कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ पे। और हमें क्या ध्यान रखना है कि हम क्रैशिंग किसकी कर रहे हैं, 3-4 एक्टिविटी की। तो स्टार्टिंग में कितना था, 10 था, फिर हमने एक रिड्यूस किया, 9 हुआ, फिर 9 से प्रीवियस वाले स्टेप में गए तो वहाँ पे भी एक रिड्यूस किया तो 8, और आपकी बार एक रिड्यूस करें तो हमारे पास नॉर्मल टाइम जो हो गया वो 3-4 एक्टिविटी के लिए कितना निकल के आया है, 8 में से कम करेंगे तो 7 डेज। अब इसके बाद हमें निकालना है क्या, क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ इस पूरी प्रोजेक्ट है, इसके 3 क्रिटिकल पाथ हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, हो सकता है 1, 2, 4, 5, एक हो सकता है 1, 4, 5 और एक हो सकता है 1, 3, 4, 5। तो इनकी हमें निकालनी है ड्यूरेशन, और जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होगी जिस क्रिटिकल पाथ की, वो कौन सा होगा हमारा, वही कहलाएगा हमारा क्रिटिकल पाथ। तो इनकी ड्यूरेशन निकाल लेते हैं सिंपली। तो अगर बात करें 1, 2, 4, 5, इसकी ड्यूरेशन कितनी हो जाएगी, 9 + 5 + 2 यानी कि 16 डेज। ऐसी बात करें 1, 4, 5 की तो 15 + 2 यानी कि 17 डेज। ऐसी बात करें 1, 3, 4, 5 की तो 8 + 7 + 2, तो इसकी ड्यूरेशन निकल के आ जाएगी 17 डेज। तो हमारे पास क्रिटिकल पाथ है। इस टाइम आप देख सकते हैं कि क्रिटिकल पाथ कितने हो गए हमारे पास, 2 हो गए, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो लिमिट आ रही है वो 2 उनकी सेम आ रही है, 17 और 70। तो हमारे पास अब की बार जो क्रिटिकल पाथ हो गए वो 2 हो गए, 1, 4, 5 और 1, 3, 4, 5। अगर हमारी कॉस्ट जो आ रही है वो प्रीवियस वाले से कम आ रही है तो हमें इन दोनों जो क्रिटिकल पाथ है इनकी क्रैशिंग करनी पड़ेगी। और अगर नहीं आ रही है तो इससे पहला वाला जो टोटल कॉस्ट थी वही हमारी ऑप्टिमम कॉस्ट वाला और उसमें जो टाइम लग रहा है वही ऑप्टिमम टाइम कहलाएगा। तो इसके लिए हम निकाल लेते हैं कॉस्ट स्लोप चेक करने के लिए। कॉस्ट स्लोप का वही फॉर्मूला, प्रीवियस कॉस्ट प्लस में कॉस्ट स्लोप माइनस का इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो प्रीवियस कॉस्ट आ रही है हमारे पास 3,050 रुपये। कॉस्ट स्लोप 3-4 एक्टिविटी का वो कितना आ रहा है, 15 माइनस का इनडायरेक्ट कॉस्ट 60। तो जैसे इसको सोल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 3,005 रुपये। तो 3,005 रुपये जो है वो 3,050 से कम है, तो हमें दोबारा से क्रैशिंग करनी पड़ेगी। अब की बार क्रैशिंग किसकी करनी है, 2 नेटवर्क की करनी है। एक तो करनी है 145 की और एक करनी है 1345 की। तो स्टेप नंबर 8 जो है इसमें मेनली हमें क्या करना है, क्रैशिंग क्रिटिकल पाथ 1345 और 145, ये जो दोनों क्रिटिकल पाथ हैं इनकी हमें क्या करनी है, क्रैशिंग करनी है। क्यों, क्योंकि इनकी जो ड्यूरेशन आ रही थी वो मैक्सिमम आ रही थी 17। तो हमारे पास 2 क्रिटिकल पाथ बने, 1345 और 145। तो इसको हमने सिंपली टेबुलर फॉर्म में निकाल लिया है। तो 1345 की तो सारी वैल्यू हमने पहले निकाल ली थी, लेकिन 145 में जो है वो एक्टिविटी कौन कौन सी हो जाएगी, 14 और 45। ऐसे हम इसकी क्रैश लिमिट निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, नॉर्मल कॉस्ट माइनस क्रैश कॉस्ट करके। जो जैसे हमने 1345 एक्टिविटी की निकाली थी वैसे हम इसके निकालेंगे। तो वो कितनी आ जाएगी, 14 एक्टिविटी के लिए जाएगी 5 और 45 एक्टिविटी के लिए जाएगी 1। और इनका कॉस्ट स्लोप हमने थर्ड वाले स्टेप में निकाला था, वहाँ से सिंपली कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो हमने जो प्रीवियस वाला स्टेप जो था वहाँ पर हमने 3-4 एक्टिविटी जो थी उसको हमने 2 से किया था, उसको हमने 2 से 1 रिड्यूस किया था। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे हमने सिंपली इसको डिनोट भी कर दिया है, ये कितना हो गया है, 1 हो गया। तो इसके बाद हमें एक्टिविटी की क्रैशिंग करनी पड़ेगी। तो एक्टिविटी की क्रैशिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट स्लोप ढूंढना पड़ेगा जो कौन सा होगा, मिनिमम होगा। तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास अब कितने क्रिटिकल पाथ है, 2 पाथ है। और इनमें आप अगर नोटिस करेंगे तो ये वाली जो एक्टिविटी है कौन सी, 4-5 एक्टिविटी, ये आ रही है कॉमन। अगर कॉमन एक्टिविटी आ रही है तो हम सिंपली कॉस्ट स्लोप को नहीं लेंगे, जैसे हम पहले लेते थे। जैसे ये वाला जो क्रिटिकल पाथ है इसमें कॉस्ट स्लोप कौन सा हो जाएगा, जो मिनिमम हो गया यानी कि 15 यानी कि 3-4, और इस वाले में कौन सा हो जाएगा, 30 और 40 में से 30 कम है तो 1-4। लेकिन इसको सिंपली ऐसे नहीं लेंगे, इसको निकालने के लिए हम जो है वो कॉम्बिनेशन बनाएंगे। इसको निकालने के लिए हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए सबसे पहले जो दोनों क्रिटिकल पाथ है इसमें से जो कॉमन एक्टिविटी आ रही है एक तो उसको सेपरेटली लेंगे। तो एक तो हमारे पास कंसिडरेशन का पॉइंट बन गया 4-5, और उसके बाद हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे किसका, दोनों क्रिटिकल पाथ में से, दोनों एक्टिविटीज में से जो है एक एक एक्टिविटी का कॉम्बिनेशन बना के उनका कॉस्ट स्लोप निकालेंगे। तो एक कॉम्बिनेशन बन गया हमारे पास, एक जो कॉम्बिनेशन बन गया वो बन गया 1-3 और 1-4 का, और एक बन गया 3-4 और एक बन गया 3-4 और 1-4 का। तो एक कॉम्बिनेशन तो बना कॉमन एक्टिविटी का 4-5 जिसका कॉस्ट स्लोप कितना आ रहा है, 40, और एक कॉम्बिनेशन बना 1-3 और 1-4 का, तो इनका कॉस्ट स्लोप कितना आ रहा है, वो आ रहा है 30 + 25 यानी कि 55। एक बना कॉम्बिनेशन 3-4 और 1-4 का, इनका कॉस्ट स्लोप कितना रहा है, 30 + 15 यानी कि 45। तो कॉस्ट स्लोप कौन सा होता है, वो क्रैशिंग किस वाले की करनी है, जिसका कॉस्ट स्लोप सबसे कम होगा। तो क्रैशिंग हमारे इन तीनों में से सबसे कम कॉस्ट स्लोप किसका आ रहा है, 40 का, यानी कि एक्टिविटी किसकी करनी है, हमें 4-5 एक्टिविटी की हमें क्रैशिंग करनी है। ये जो है क्रैश लिमिट इसको रिड्यूस बाई 1 जैसे कि हम सिंपली करते आ रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेटवर्क डायग्राम जो उसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर लिया है, और यहाँ पे हम चेंजेस क्या करेंगे, 4-5 एक्टिविटी जो है इसका जो नॉर्मल टाइम था वो पहले से कितना चल के आ रहा था, जैसे हम पिछले वाले में देखें तो पहले वाले में चल के आ रहा था 2,
इसको सिंपली कर देना है, रिड्यूस कर देना है 1, यानी कि 1 डे इसको कम कर देना है। तो ये 4 5 कितना हो जाएगा, 2 में से 1 करेंगे तो 1, और बाकी की सारी वैल्यू जो हो जाएगी वो सेम हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा नेटवर्क डायग्राम बन जाएगा। नेटवर्क डायग्राम बनने के बाद हमें क्रिटिकल पाथ फाउंड आउट करने हैं। तो क्रिटिकल पाथ जो है वो जैसे कि आपने देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रिटिकल पाथ कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। एक हो सकता है 1 2 4 5, एक हो सकता है 1 4 5, और एक हो सकता है 1 3 4 5। तो इनमें से हमें क्रिटिकल पाथ सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा हमारा क्रिटिकल पाथ है। तो इसके लिए हमें ड्यूरेशन निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करें 1 2 4 5, इसकी ड्यूरेशन कितनी हो जाएगी, इसकी ड्यूरेशन हो जाएगी 9 + 5 + 1 यानी कि 15 डेज। ऐसे ही बात करें 1 4 5, इसकी ड्यूरेशन कितनी हो जाएगी 15 + 1 यानी कि 16 डेज। ऐसे ही बात करें 1 3 4 5, इसकी ड्यूरेशन कितनी हो जाएगी 8 + 7 + 1, 8 + 7 + 1 यानी कि 16 डेज। तो हमारे पास अब इन तीनों में से क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा, क्रिटिकल पाथ वो पाथ होगा जिसकी ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन कितनी आ रही है, 16 आ रही है। तो ये दोनों जो है हमारे पास यानी कि 1 4 5 और 1 3 4 5, ये दोनों ही हमारे कौन से क्रिटिकल पाथ है। अब हमें निकालनी होगी टोटल कॉस्ट, किस लिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमें यहीं पे रुकना है या फिर आगे चलना है। यानी कि अगर प्रीवियस वाले से कम आ रही है तो हमें आगे चलना पड़ेगा, दोबारा से क्रसिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर प्रीवियस वाले से ज़्यादा आ रहे हैं तो हम वहीं पे रुक जाएंगे। तो टोटल कॉस्ट निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, प्रीवियस कॉस्ट प्लस में कॉस्ट स्लोप माइनस का इंडायरेक्ट कॉस्ट। तो प्रीवियस कॉस्ट हमारे पास आई थी 3005 रुपये, कॉस्ट स्लोप जो है वो हमने निकाला था। कॉमन एक्टिविटी कौन सी थी, जो क्रिटिकल एक्टिविटी थी वो थी 4 5, उसका कॉस्ट स्लोप कितना था 40, उसको जोड़ देंगे और 60 यानी कि इंडायरेक्ट कॉस्ट को घटा देंगे। तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आई है वो कितनी हो जाएगी 2985 रुपये, जो कि 3005 से कम है। तो हमें अभी क्रसिंग को कंटिन्यू रखना है और हमें क्रसिंग करनी है किसकी, दो क्रिटिकल पाथ की। एक तो करना है 1 4 5 की और 1 3 4 5 की। तो नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें हमें करनी है क्रसिंग किसकी, 1 3 4 5 और 1 4 5 की। तो हमें सिंपली वही टेबल है उसको सिंपली हमें पेस्ट कर दिया है। बस चेंजेस क्या हुआ है, चेंजेस यहाँ पे हमने रेड पेन से शो कर दिया है। ये 4 5 एक्टिविटी पिछले वाले में क्या थी, क्रिटिकल एक्टिविटी थी, जिसको हमने रिड्यूस किया था बाई 1। तो पहले से ही वो 1 था तो उसको 1 रिड्यूस कर दिया, तो कितना हो गया 0 0। अब यहाँ पे कोई भी कॉमन एक्टिविटी नहीं बची है तो हम सिंपली तो मिनिमम कॉस्ट स्लोप का जो क्राइटेरिया है उससे सेलेक्ट करेंगे क्रिटिकल एक्टिविटी। तो सबसे पहले बात करें 1 3 4 5, तो इसमें एक्टिविटी इन ये जो क्रिटिकल पाथ है 1 3 4 5, इनमें डिफरेंट एक्टिविटी का कॉस्ट स्लोप है जो दिया हुआ है। इसमें सबसे कम कॉस्ट स्लोप किसका है, ये है 15 यानी कि 3 4 एक्टिविटी का। तो इसको हम कंसिडर करें क्रिटिकल एक्टिविटी 1 3 4 5 में कौन सी हो गई, 3 4 एक्टिविटी हो गई। और अगर बात करें हम 30 और 40 में, तो इसमें कॉस्ट स्लोप सबसे कम किसका है 30 का। और ये कौन सी एक्टिविटी है 1 4, ये कौन सी है 1 4 एक्टिविटी है। तो हमारे पास अब क्रिटिकल एक्टिविटी कौन कौन सी हो गई, एक तो हो गई 3 4, एक हो गई 1 4। तो ये दो हमारी क्रिटिकल एक्टिविटी है जिसकी हमें क्रशिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे अब नेक्स्ट में क्रिटिकल वो क्रशिंग 3 4 एंड 1 4 एक्टिविटी बाई 1 डे सिंपली। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नेटवर्क डायग्राम था उसको कॉपी पेस्ट कर लिया। कॉपी पेस्ट करने के बाद जो 3 4 एक्टिविटी थी, 3 4 एक्टिविटी उसको प्रीवियस वाले में हम देखेंगे। 3 4 एक्टिविटी जो है वहाँ पे कितनी आई थी, ये वाली एक्टिविटी की ड्यूरेशन कितनी आई थी 7 डेज, इसको कर देंगे 6 डेज। और एक जो एक्टिविटी है 1 4 इसको एक रिड्यूस करना है, तो यहाँ पे तो हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 14 और बाकी की सारी वैल्यू सेम रहेगी। तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया 6 और यहाँ पे इसको कर दिया 14 और बाकी सारी की सारी वैल्यू सेम रही है। तो इसको अगर हम डिफरेंट पेन से भी करें तो ये वाली, एक तो ये वाली वैल्यू है और एक ये वाली वैल्यू है, इन दोनों को हमने 1 रिड्यूस किया, बाकी सारी वैल्यूज सेम रही है। तो हमारे पास क्रिटिकल पाथ के 3 कंसिडरेशन है, कौन कौन से, वही जो स्टार्टिंग चल रहे हैं 1 2 4 5, 1 4 5 और 1 3 4 5। तो इनके हमें ड्यूरेशन निकालनी है जिससे हमें पता लग जाए कि क्रिटिकल पाथ कौन सा आ रहा है। तो सबसे पहले बात करें 1 2 4 5, तो 9 + 5 + में 1, तो इसका जो ड्यूरेशन आ गई इनको जोड़ने पर वो कितनी आ गई 15 डेज। ऐसे ही बात करें 1 4 5, तो 14 + 1 यानी कि 15, इसकी ड्यूरेशन आ गई 15 डेज। ऐसे ही बात करें 1 3 4 5, 8 + 6 + 1, तो इसकी ड्यूरेशन कितनी आ गई 15। तो इन ये जो तीनों है ये तीनों ही मैक्सिमम है। तब की बार हमारे पास क्रिटिकल पाथ कितने बन गए, 3 क्रिटिकल पाथ बन गए हैं। कौन कौन से, 1 2 4 5, 1 4 5 और 1 3 4 5। अगर हमारी कॉस्ट जो प्रीवियस वाले से कम आई तो हमें अब की बार तीनों के तीनों जो क्रिटिकल पाथ बने हैं हमारे पास, इनकी तीनों की क्रशिंग करनी पड़ेगी। और अगर ज़्यादा आई तो हमें यहीं पे ही रुकना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें निकालना क्या है, सिंपली कॉस्ट स्लोप। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रीवियस कॉस्ट प्लस में कॉस्ट स्लोप माइनस का इंडायरेक्ट कॉस्ट। तो प्रीवियस कॉस्ट आई थी हमारे पास 2985 रुपये, कॉस्ट स्लोप जो होगा वो कौन कौन सा हो जाएगा, 3 4 एक्टिविटी के लिए हो जाएगा 15 और 1 4 एक्टिविटी के लिए कितना हो जाएगा 30। तो 15 + 30 माइनस का 60। तो इनको जैसे हम सोल्व करेंगे तो वो कितना जाएगा 2970 रुपये, जो कि 2985 से कम है। तो हमें अब की बार इन तो तीनों क्रिटिकल पाथ है 1 2 4 5, 1 4 5 और 1 3 4 5, क्योंकि इनका जो ड्यूरेशन आ रही है वो सेम आ रही है, तो इन तीनों की क्रशिंग करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट स्टेप नंबर 10। अब क्या करना है, हमें 3 जो हमारे पास क्रिटिकल पाथ बने हैं 1 3 4 5, 1 4 5 और 1 2 4 5, इनकी क्रशिंग करनी पड़ेगी। तो सिंपली हमें टेबल जो है उसको
कॉपी पेस्ट कर लिया। यहाँ पे जो बस एक नई जो क्रिटिकल पाथ है 1 2 4 5 इसकी एक्टिविटीज़ को यहाँ पे सेपरेटली हमने लिख लिया है। इसकी जो क्रैश लिमिट है वो हमने जैसे हमने स्टार्टिंग बताई थी वैसे निकाल लेंगे, और कोस्ट फ्लो टेबल से जो पहले निकाली हुई थी थर्ड स्टेप में वहाँ से सबों का इंडिविजुअली कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे जो चेंजेस हुआ है वो क्या क्या हुआ है कि एक तो 3 4 एक्टिविटी थी, उसका जो क्रैश लिमिट थी वो पहले 1 थी, जिसको हमने 1 रिड्यूस किया था। वो कितनी थी? 1 थी, जिसको हमने क्या किया है सिंपली रिड्यूस बाई 1, जैसे हम पहले करते आ रहे थे। और ऐसे ही 1 4 एक्टिविटी के लिए भी इसे सिंपली रिड्यूस बाई 1 किया है। तो क्या होगा, 1 से हो जाएगा ये 0 और ये 5 से हो जाएगा 4। तो इसको हमने यहाँ पे सिंपली शो कर दिया है कि ये 1 से हो गया 0, ये हो गया 5 से हो गया 4। तो इसको यहाँ पे हमने शो कर दिया। इसके बाद हमें क्या देखना है कि हमारे पास अब क्रिटिकल पाथ बन रहे हैं 3। तो सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि इनमें से कोई कॉमन एक्टिविटी तो नहीं है। तो 1 3 3 4 और 4 5, 1 4 और 4 5 यहाँ पे कॉमन एक्टिविटी आ रही है, लेकिन इनकी क्रैशिंग हम नहीं कर सकते क्योंकि इनकी क्रैश लिमिट जो है वो कितनी है 0, इससे ज़्यादा हम कर ही नहीं सकते। और 1 2 2 4 और 4 5, तो इनमें जो कॉमन एक्टिविटी आ रही है वो कौन सी आ रही है? एक ही कॉमन एक्टिविटी आ रही है 4 5, लेकिन उसकी हमने क्रैश लिमिट हम चेक करेंगे तो वो कितनी है 0, यानी कि इसकी हम क्रैशिंग कर ही नहीं सकते। तो हमारे पास कोई भी कॉमन एक्टिविटी नहीं है। तो सिंपल हम जो हमारे कंसिडरेशन का पॉइंट है कोस्ट स्लोप, उससे हम निकालेंगे क्रिटिकल एक्टिविटी। तो इनमें से जो सबसे कम होगा, अगर बात करें 1 3 4 5 में जो सबसे कम होगा क्रिटिकल कोस्ट स्लोप, वही हमारा क्या होगी? क्रिटिकल एक्टिविटी होगी। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकती क्योंकि इनका कोस्ट क्रैश लिमिट तो 0 आ रही है, यानी कि इनकी पहले से हमने क्रैशिंग एक लिमिट तक कर दी, इसके ज़्यादा ये क्रैश नहीं हो सकती। तो हमारे पास जो बची एक्टिविटी जिसकी हम क्रैशिंग कर सकते हैं वो एक ही बची है, कौन सी? 1 3 एक्टिविटी। ऐसी बात करें 1 4 5, तो यहाँ पे भी एक ही एक्टिविटी बची है, कौन सी बची है? वो 1 4 एक्टिविटी। और ऐसी बात करें 1 2 4 5, तो हमारे पास यहाँ पे मिनिमम कोस्ट स्लोप किसका है? 10 का है, जिसकी जो एक्टिविटी है वो कौन सी है? 2 4। तो हमारे पास 3 एक्टिविटी बन गई, 1 3 1 4 और 2 4। इनकी हमें क्रैशिंग करनी है। तो क्रैशिंग करने का मतलब क्या है कि इसको सिंपली रिड्यूस बाई 1, इसको रिड्यूस बाई 1 और इसको रिड्यूस बाई 1। तो उसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या चेक कर लेते हैं? टोटल कोस्ट। वैसे स्टेप क्या था? स्टेप था सबसे पहले हमें इसका क्रिटिकल पाथ बनना, वो नेटवर्क डायग्राम बनाना था। 1 3 1 4 और 2 4 एक्टिविटी जो है उनकी क्रैशिंग करते हुए फिर हमें क्रिटिकल एक्टिविटी फाइंड आउट करनी थी, और उसके बाद हमें निकालनी थी टोटल कोस्ट। लेकिन हम यहाँ पे अब डायरेक्ट टोटल कोस्ट निकाल रहे हैं। तो टोटल कोस्ट क्या हो जाएगी? प्रीवियस कोस्ट, जो प्रीवियस कोस्ट क्या हो जाएगी जो हमें प्रीवियस वाले स्टेप में मिली थी 2970 रुपये, प्लस में कोस्ट स्लोप जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 10 + 30 + 25, 10 + 30 + 25। तो ये 3 हमारे पास प्रोजेक्ट है जिनकी 3 एक्टिविटी को हम क्रैश कर रहे हैं, तो उन सभी का योग हुआ तो 25 + 30 + 10 और माइनस का इंडायरेक्ट कोस्ट कितना आ रहा है? 60। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो वो कितना आ रहा है? 2975 रुपये, जो कि पुराने वाली जो कोस्ट थी कितनी थी? 2970 रुपये से ज़्यादा आ रही है, यानी कि 2975 रुपये जो आ रही है वो ज़्यादा आ रही है किससे? 2970, यानी कि प्रेजेंट कोस्ट प्रीवियस वाले से ज़्यादा आ रही है। तो हमें क्रैशिंग यहीं पे बंद करनी पड़ेगी, और हमारे पास ऑप्टिमम कोस्ट जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2970, यानी 2970 रुपये। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट था इसकी ऑप्टिमम कोस्ट कितनी है? 2970 रुपये। तो ये जो क्वेश्चन था, ये जो प्रोजेक्ट था, इसकी ऑप्टिमम कोस्ट जो निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है? 2970 रुपये। तो आई होप गाइज आपको पता लग गया होगा कि नेटवर्क क्रैशिंग जो होते हैं वो कैसे करते हैं। अगर वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।